जय हिंद दोस्तों, मैं श्रवण कुमार परमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चला होगा कि हमारे कुछ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वो कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं? कुछ न कुछ कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक हुई है, कुछ न कुछ तो गलती हुई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम ने कोविड-19 से संबंधित संपूर्ण जानकारी और सुरक्षा के लिए रतलाम क्षेत्र के सभी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट और वहां की फैकल्टी को एक दिन की ट्रेनिंग में इनवाइट किया गया था। लॉकडाउन के चलते अपने निवास स्थान दूर होने के कारण कुछ स्टूडेंट ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बन पाए थे। उन सभी स्टूडेंट तक ट्रेनिंग की सही जानकारी पहुंच सके और वो अपने दोस्तों तक ये जानकारी शेयर कर सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज या किसी आइसोलेशन वार्ड में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और पीपीई किट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेडिकल फील्ड में बिफोर प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर हैंड वॉशिंग होती है। ठीक वैसे ही पीपीई किट के यूज के पहले हैंड वॉशिंग करना जरूरी है। उसके बाद हमें अपनी हैंड कैप पहननी है। हैंड कैप पहनने के बाद में फिर से एक बार हैंड रबिंग करना है। हैंड रबिंग और हैंड वॉशिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस होती है। हैंड रबिंग में हम ओनली विदाउट वाटर सैनिटाइजर का यूज करते हैं एंड हैंड वॉशिंग में हम सैनिटाइजर एंड सोप का यूज वाटर के साथ हाथ धोने के लिए करते हैं। देन हैंड रबिंग करने के बाद में हमें अपना मास्क पहनना है। दोस्तों, हमें कोरोना पेशेंट से संक्रमित मरीजों की देखभाल करने या फिर आइसोलेशन में जाने के लिए नॉर्मल मास्क का यूज़ नहीं करना है। हमें N95 मास्क का ही यूज़ करना है, जो कि पीपीई किट के साथ में अवेलेबल होता है। फिर से हमें हैंड रबिंग करनी है एंड देन नेक्स्ट हमें गॉगल पहनना है। देन हमें हैंड रबिंग करनी है। ध्यान रहे, हर एक बात का सिस्टमेटिक तरीके से पालन करना है। हैंड रबिंग के बाद हमें अपना गाउन पहनना है। गाउन पहनने के लिए हमें एक हेल्पर की ज़रूरत लग सकती है।
हैंड रबिंग करने के बाद में हमें अपने ग्लव्स पहनने हैं। ध्यान रहे ग्लव्स हमारे जो गाउन के आस्तीन होती है उसके ऊपर तक आ जाने चाहिए। अब हम पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं कोरोना पेशेंट की देखभाल करने के लिए या फिर आइसोलेशन वार्ड के अंदर ड्यूटी करने के लिए। हमें पीपीई किट सिस्टमेटिक तरीके से पहनना जरूरी होता है। ठीक उसी वे में हमें पीपीई किट का रिमूव भी सिस्टमेटिक वे में करना जरूरी होता है। ड्यूटी के बाद आइसोलेशन वार्ड से बाहर आते ही हमें बिना किसी चीज़ को टच करे पर्सनल चेंजिंग रूम के अंदर जाकर अपने ग्लव्स को बिना उतारे उसके ऊपर हैंड रबिंग करनी है। हैंड वॉश को अपने हाथों में कोहनी की सहायता से लेना है क्योंकि हमारे हाथ पूरी तरीके से अभी संक्रमित हो चुके हैं। ध्यान रहे WHO के रूल के अकॉर्डिंग हमें कोरोना वायरस के संक्रमित कोई भी चीज़ को डिस्कार्ड येलो बकेट के अंदर करना है। अब हमें अपना गाउन रिमूव करना है। ध्यान रहे गाउन रिमूव करते टाइम भी गाउन की बाहरी सतह जो कि कोरोना से संक्रमित हुई है वो हमारी बॉडी को टच ना होते हुए गाउन को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है राउंड राउंड, देन उसके बाद उसको येलो बकेट के अंदर डिस्कार्ड करना है। अब हमें अपना गॉगल रिमूव करना है। ध्यान रहे गॉगल को रिमूव करते टाइम अपनी आंखों को गॉगल या फिर कोई भी संक्रमित चीज टच ना होने पाए। के बाद हमें अपना मास्क रिमूव करना है। मास्क को रिमूव करते समय हमें ध्यान रखना है कि मास्क का बाहरी हिस्सा अपनी बॉडी से टच ना हो। मास्क के निचले बैंड को खोलना है, उसके बाद में ऊपर वाले बैंड को खोल के ऐसे के ऐसे उसको डिस्कार्ड कर देना है बिना अपनी बॉडी को टच होने दी। देन उसके बाद में हमें अपने हेड कैप को उतारना है। कट करने के बाद में हमें अपने शू कवर को निकालना है। ध्यान रहे शू कवर का भी बाहरी हिस्सा अपनी बॉडी से टच ना हो, इस तरीके से उसे रिमूव करना है। देन शू कवर को डिस्कार्ड करना है येलो बकेट के अंदर।
लास्ट में अपने ग्लव्स को रिमूव करना है, वो भी बिना बॉडी के टच हुए। ग्लव्स को रिमूव करके येलो बकेट के अंदर डिस्कार्ड करना है। चलिए, हमने पीपीई किट को पूर्ण रूप से रिमूव कर दिया है एवं डिस्कार्ड भी कर दिया है। अब हमें अपने हैंड वॉश करना है सैनिटाइजर या फिर किसी सोप से। आई होप इस वीडियो द्वारा मिली जानकारी आपको समझ आई होगी। ये जानकारी अपने दोस्तों तक शेयर करें। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।